बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आप भी उस सत्संग में भी क्या क्या चला रहा बाबा के राइट हैंड मतकर को एसओजी ने दिल्ली से किया गिरफ्तार तो उगलने लगा बाबा के काले राज। बाबा के लिए धन उगाई, सत्संग का इंतजाम, काले कारनामों का बाजार, सुनकर हो जाएंगे दंग। चेला पर एसओजी ने रखा 1 लाख का इनाम तो बाबा के साथ चेला भी पोपट की तरह देने लगे बयान। फंड के नाम पर बाबा के लिए करोड़ों का घपला, जबकि बाबा के अनुयायी बोले बाबा नहीं लेते 1 भी रुपया। बाबा से ज्यादा चेला मतकर का करोड़ों का साम्राज्य, पुलिस मतकर की संपत्ति की जांच में जुटी। भोले के वीडियो जारी होते ही संतों ने घेरना किया शुरू, सही थे तो भागे क्यों, भक्तों की मदद करनी चाहिए थी। दरअसल आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा ही नजारा हाथरस में देखने को मिला है। यूपी पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बाबा के बुलडोजर की रफ्तार बढ़ने वाली थी कि पाखंडी बाबा का सपना टूट गया और बाबा प्रकट हो गया। 2 जुलाई हाथरस में हाहाकार, 121 लोगों की मौत के पीछे ठीक 2 से 3 बजे का समय था। बाबा भोले और सत्यपाल का प्रवचन खत्म होता है। पाखंडी बाबा की भक्ति में पागल श्रद्धालु बाबा की चरण धूली लेने के लिए बाबा की गाड़ी के पीछे दौड़ लगा देते हैं। इस चरण धूली को लेने में अक्सर करके महिलाएं होती हैं, भगदड़ होती है, मौत का अंबार लगता है, हॉस्पिटल कम पड़ जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लेकिन भोले बाबा रफू चक्कर हो जाते हैं। 4 दिन बाद बाबा की आंखें खुलना शुरू होती हैं और फिर से शुरू होना होता है पुलिस का एक्शन। बाबा का वकील प्रकट होता है, बाबा का वीडियो जारी होता है, बाबा का राइट हैंड चेला मतकर पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मतकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उसे शुक्रवार को नजफगढ़ से गिरफ्तार किया था। शनिवार दोपहर हाथरस के बंगला संयुक्त जिला अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, हालांकि लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने बताया कि देव प्रकाश मतकर स्वयंभू संत सूरजपाल सिंह जाटा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के कार्यक्रमों के लिए जुटाने का काम किया करता था। वो चंदा इकट्ठा करता था। उन्होंने बताया कि उसे वित्तीय लेन देन करता था। उसी के साथ मतकर की धन के लेन देन की जांच भी की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। आरोपी के वकील AP सिंह ने दावा किया है कि उसने दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, जबकि यूपी पुलिस ने देव प्रकाश मतकर की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दावा किया था कि वो सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके सत्संग में भगदड़ मची थी। इस त्रासदी के पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ बताया जा रहा है, जिनकी जानकारी अब वो साझा करेंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देव प्रकाश मतकर भोले बाबा का मुख्य सेवादार है। उसी की देखरेख में बाबा के सत्संग आयोजित कराए जाते थे। वो कार्यक्रमों के लिए पैसे एकत्रित करने का काम किया करता था। बाबा के कई सियासी दलों के साथ गहरे संबंध है। उनके द्वारा राजनीतिक पार्टी और नेताओं के लिए चंदे के रूप में मोटी रकम दिए जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस इस एंगल को लेकर भी जांच कर रही है। उधर देव प्रकाश मतकर का बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है। उसकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है, क्योंकि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल देव प्रकाश मतकर हाथरस जिले के मजरा सलेमपुर गांव का रहने वाला है। साल 2008 में उसने एटा जिले में मनरेगा में तकनीकी सहायक के रूप में नौकरी शुरू की थी। उसे 11,000 रुपए मानदेय के रूप में हर महीने मिलता है। इतनी रकम में लोग बहुत मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं, लेकिन मतकर की शान और शौकत देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो चंद हजार रुपए सैलरी पाता है। बताया जाता है कि गाँव से लेकर शहर तक उसके कई आलीशान मकान है। 2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पांडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरह के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। सर, इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जिनकी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया? पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
देखिए अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आइए हम आपको अवगत कराते हैं कि पकड़े गए मधुकर और 6 आरोपियों में कौन कौन सी धाराओं में कार्रवाई की गई है। हाथरस कांड में भोले बाबा के सत्संग में आयोजन समिति के सदस्य 2 महिला स्वयंसेवक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, 126 गलत तरीके से रोकने, 223 लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा और 238 साक्ष्य मिटाने के तहत FIR दर्ज की गई है। हादसे की न्यायिक जांच की जा रही है। बाबा का राइट हैंड माने जाने वाले मधुकर पर कभी भी पुलिस की गाज गिर सकती है, लेकिन इसके बाद भोले बाबा का वीडियो जारी होता है। संतों में हड़कंप मच जाता है। संतों की एक बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस पर तमाम सारे संत इस तरह के बोलते हुए नजर आए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार को सूचना नहीं दी और ये मनमुखी बाबा था राक्षस, उस पर रेप का केस भी लगा हुआ है। तो जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। इससे किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? उस पर भारतीय संहिता के अनुसार उचित दंड का विधान होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास या तो फांसी होनी चाहिए। घटित हुई है, निश्चित ही संपूर्ण भारत को शोक संतप्त कर दिया है उसने, और ये हृदय विदारक घटना है। अब चूंकि ऐसे भगोड़े बाबा जिनकी वजह से यह घटना घटित हुई, वह स्वयं को कह रहे हैं कि भगवान मुझे संबल प्राप्त करवाए जिससे मैं यह दुख सहन कर सकूं। यदि ये दुखी होता तो ये शासन प्रशासन के समक्ष आता और इस प्रकार से भागता ना, ये प्रशासन को गुमराह करने का काम न करता। ये जिस प्रकार से शासन प्रशासन को संपूर्ण भारत के आंखों में धूल झोंक रहा है और गुमराह कर रहा है और स्वयं को विश्व साकार हरि बताता है, नारायण बताने का काम करता है, साक्षात ब्रह्मांड का नारायण बताने का काम करता है। ऐसे लोगों की वजह से ही सनातन पर निरंतर आक्षेप लगते हैं और मैं प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे बाबा जिनका नाम सूरजपाल जाटव होता है और जो पैंट शर्ट पहनते हैं, सूट बूट जूता पहनते हैं और जूता पहनकर समाज में अपने आप को बाबा प्रस्तुत कराते हैं, ऐसे जितने भी बाबा हैं उनको चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाए और सूरजपाल जाटव के साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 200 लोगों का यह निर्ममता पूर्वक हत्यारा है। इसके ऊपर 302 के तहत मुकदमे पंजीकृत किए जाने चाहिए। कड़े कानून के साथ जितने भी मुकदमे बन पड़े इसके ऊपर डालने चाहिए। ये पूरे प्रशासन के खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ, पूरे सनातन धर्म के खिलाफ, पूरे भारत के खिलाफ, समाज के खिलाफ इसने षड्यंत्र रचा है। और ऐसे लोगों को मैं मानता हूं ना तो ये शोक संतप्त होते हैं, चूंकि ये व्यवसायी हैं, इनको किस प्रकार से निजी तौर पर फायदा हो वो उसी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग जब बख्शे जाएंगे तो निश्चित ही समाज के लिए जान माल का खतरा बनते हैं। घटना को लेकर आपको क्या संदेश? हाथरस की घटना, पहली बात को हमें जो जानकारी लगी है सब बन जाते हैं। पहली बात को कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी स्थिति के कारण। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार देखा। चौथी बात, बाबा या महात्मा तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपनी भक्तों की रक्षा करने विचार। और 5, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखलागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा।